हाय फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल कैसे बनना है, बनना जरूरी क्यों है, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ संजीव कुमार, स्वागत है आप सबको सेव लाइफ चैनल में। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सक्सेस सब चाहते हैं। सक्सेस एक प्रोफेशन में मिलता है, उसके लिए हमें एक प्रोफेशन को पहले चुनना पड़ेगा। प्रोफेशन क्या क्या होता है? प्रोफेशन बहुत सारे होता है, तो उस प्रोफेशन के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इंजीनियरिंग प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन, फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रोफेशन होता है, और उस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। उस प्रकार के अनेक अनेक प्रोफेशन होता है। इन सभी प्रोफेशन में आपको कौन सा प्रोफेशन में जाना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक सबसे पहले प्रोफेशन चुनिए, और उसके बाद में वो प्रोफेशन का सफलता के लिए प्रोफेशन जो जो चीजें डिमांड कर रहा है, सब करने की तैयारी रखना पड़ेगा। सबसे पहले डिसाइड आपको कौन सा प्रोफेशन में सफलता हासिल करना है, तो वो प्रोफेशन से आपको सक्सेस मिल सकता है। तो प्रोफेशन आप चुनिएगा, और प्रोफेशन चुनने के बाद में उस प्रोफेशन का डिमांड को पूरा करने के लिए अपने आप में बदलाव करना है। 4 स्टेज में आपको उस प्रोफेशन में अपना करियर के लिए बदलाव और खुद में डेवलप करने की तैयारी रखना पड़ेगा। नंबर 1, आप जो भी प्रोफेशन चुना है, तो उस प्रोफेशन में सबसे पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। विदाउट एजुकेशन आप कभी भी कोई प्रोफेशनल बन नहीं सकते हैं। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आज एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपना इंजीनियरिंग एजुकेशन, जैसे उस प्रोफेशन का डिमांड के अनुसार 2 से 3 साल जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेता है, सिर्फ 2 से 3 साल का प्रोफेशनल एजुकेशन से नहीं है, उसकी तैयारी पहले से अपन 12-15 साल एजुकेशन लेके आफ्टर दैट जो स्पेशल एजुकेशन होता है 2 से 3 साल का लेना पड़ता है। एजुकेशन मस्ट होता है, एजुकेशन के बिना हम प्रोफेशनल बन नहीं सकते हैं। उस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड एजुकेशन लेना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट है, तो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। वो एजुकेशन सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है, उस प्रकार से अपने आप में बदलाव करने का, एजुकेशन हर हाल में लेने की तैयारी रखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए भी आपको अपने आप में एजुकेटेडली अपडेट करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन आपको 2 प्रकार से मिल सकता है। एक, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एजुकेशन सिस्टम थ्रू आप ले सकते हैं। दूसरा, आप फील्ड पे जाके लोगों से डिस्कस करने से भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन मिलता है। एजुकेशन कंपलसरी है कोई भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के लिए। स्टेप नंबर 2, एग्जामिनेशन। एजुकेशन के बाद में आपका एजुकेशन को प्रूव करने के लिए आपको आपका प्रोफेशन में एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम से आप ये प्रूव करते हैं तो आपका एजुकेशन से आपको कितना जानकारी आए, तो आप पास या फेल है तो एग्जाम से डिसाइड होता है। तो हर प्रोफेशन में आपको एजुकेशन के बाद में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में जब आप पास होते हैं तो आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एग्जाम देना ही पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जाम फील्ड पे होता है, जो एग्जाम लेने वाले पब्लिक होते हैं। तो पब्लिक आपका एग्जाम लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हर दिन आपको एग्जाम का सामना करना पड़ता है। हर सवाल, नए नए सवाल, उसके जवाब देते हुए आप अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं, अपना क्वालिटी में इंप्रूव कर सकते हैं। पब्लिक आपका एग्जाम लेते हुए आपका नॉलेज को इंक्रीज करने का चांस पब्लिक
से आपको मिलता है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जाम भी होता है, वो फील्ड पे होता है, लोग हमारा एग्जाम लेते हैं, उस एग्जाम का सामना करने की हमें तैयारी रखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनने के लिए। स्टेप नंबर 3, एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल व्यक्ति, कोई भी प्रोफेशनल जो बनता है तो उसके बाद में पहले एजुकेशन, उसके बाद में एग्जामिनेशन पास होने के बाद में उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक डॉक्टर व्यक्ति होता है जो पास होने के बाद में एक्सपीरियंस डॉक्टर के हाथ के नीचे 2 से 3 साल एक्सपीरियंस के लिए काम करता है। तो वो एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनुभवी लोगों का हाथ के नीचे काम करने से उनका अनुभव से हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। हर प्रोफेशन में ये होता है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन बोलो, एडवोकेट प्रोफेशन बोलो, डॉक्टर प्रोफेशन बोलो, इस सभी प्रोफेशन में एक्सपीरियंस के लिए अनुभवी व्यक्ति लोगों के हाथ के नीचे काम करने की तैयारी रखते ही है। उसी प्रकार से हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनने के लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। हमारा एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के लिए हमें हमारा सीनियर का सहारा लेना पड़ता है। सीनियर का सपोर्ट से, सीनियर का अनुभव से आपको सीखने की तैयारी रखना पड़ेगा। जो जानकारी आपके पास नहीं है, जो सीनियर के माध्यम से उस जानकारियों को लेके आपका एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है, सीनियर के साथ में फील्ड वर्क करने की तैयारी रखना पड़ेगा। तब जाके आप आपका अनुभव, सीनियर के अनुभव से आपको बहुत कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू सीखने को मिल सकता है। तो इस तीसरा स्टेप भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है। कोई भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के लिए एक्सपीरियंस लेना कंपलसरी होता है। स्टेप नंबर 4, एथिक्स। एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस के बाद में जब प्रोफेशनल बन के जब आदमी बाहर आता है, उस प्रोफेशन में अपने आप को वादा करना पड़ता है। मेरे प्रोफेशन थ्रू मैं ईमानदारी से जो काम मेरे थ्रू जो लोगों के लिए करना चाहिए, तो मैं ईमानदारी के साथ, संयम के साथ में किसी को कुछ तकलीफ ना देते हुए करने की तैयारी रखूंगा। इस प्रकार का एथिक्स के साथ में हमें काम करने की इच्छा रखना पड़ता है। हर प्रोफेशन में एथिक्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो एथिकल व्यक्ति होता है तो वो लंबे टाइम तक अपना प्रोफेशन में टिका रहता है। तो प्रोफेशनल बनके खुद की लाइफ में और साथ में औरों की लाइफ में भी सफलता दिलाने का एक रीजन बन जाता है। उस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग एक पब्लिक ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोगों को चीटिंग ना करते हुए हमारे अंदर वो एथिकल वर्किंग प्रोसीजर को डेवलप करने की तैयारी रखना पड़ेगा। हमेशा लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने की तैयारी रखना पड़ेगा और किसी के साथ में व्यावहारिक चीटिंग नहीं करना चाहिए। किसी को भी तकलीफ पहुंचाने जैसे काम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को नहीं करना चाहिए। एथिक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपका एथिक्स आपको लंबा टाइम तक आपको नाम, सफलता दिलाने में एक रीजन बन सकता है। एथिकली अगर आप काम करेंगे तो आप हमेशा इस धरती पे अपने नाम को रोशन कर सकते हैं और सफलता अपने नाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये 4 कदम था जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का। ये हर प्रोफेशन में ये 4 स्टेप को आपको व्यू करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप से आगे ही आपको प्रोफेशनलिज्म का लाइफ जीने का और लाइफ को बनाने का मौका मिलता है। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 एग्जामिनेशन, नंबर 3 एक्सपीरियंस, नंबर 4 एथिक्स। ये 4 पड़ाव को आप पार करते हुए एक प्रोफेशनल बनते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही आपको पैसा कमाने की इरादे से नहीं आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। यहाँ पे भी आपको एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स के साथ में काम करने की तैयारी रखना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम 3 to 5 इयर्स का आपको तैयारी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में आने की तैयारी रखना पड़ेगा। तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग में आप आपका मन चाहे सफलता हासिल कर सकते हैं।
तो उसके लिए एक प्रोफेशनल कंपनी आपको चुनना पड़ेगा। लीगल और प्रोफेशनल कंपनी के साथ में रह के आप 3 से 5 साल लगातार अपने आप में इंप्रूव करते हुए ये 4 स्टेप में अपने आप में अगर इंप्रूव करेंगे तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना कंपलसरी जरूर होता है, क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया भर में सभी लोग एक्सेप्ट किया हुआ एक प्रोफेशनल बन चुका है। तो इसलिए हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।